अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है ये, और जिसका नाम है कुंदन लाल सहगल। ठीक है, ये कहानी जो है हम पढ़े इससे पहले हम इससे मुश्किल अल्फाज देख लेंगे, जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, और उसके बाद हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है मबनी, यानी बुनियाद पर। ठीक है, मबनी यानी बुनियाद पर। आमद होना यानी आना। ठीक है, आमद यानी आना, हाजिर होना, पहुंचना। दकियानुसी यानी बहुत पुराना, हाँ, पुराने ज़माने का। दकियानुसी बातें करना यानी पुराने ज़माने की बातें करना, है ना। मुकालमा यानी हम कलामी, मुकालमा करना यानी बात करना। ज़ुबानी सवाल जवाब, गुफ्तगू करना, है ना। इंतखाब यानी चुनना, इंतखाब करना यानी चुनना, छांटना, अलग करना, है ना। मगन्नी यानी गाने वाला, है ना। मगन्नी यानी गाने वाला, जो गाना गाता है वो मगन्नी। मुहायदा यानी मुआयदा, मुआहिदा यानी कौल इकरार। अहदो पैमान इकरारनामा। ठीक है, कौलो इकरार, अहदो पैमान करना, इकरारनामा यानी कि कोई एग्रीमेंट हम जिसको बोल सकते हैं, मुआहिदा। शिकन यानी स्लॉट, छड़ी। ठीक है, स्लॉट यानी छड़ी, क्या है, शिकन। छलावा यानी जो ज़रा सी झलक दिखाकर क्या करे, हो जाए, गायब हो जाए, आसेब। ठीक है, छलावा देना यानी ज़रा सी झलक दिखाकर गायब हो जा देना। रियाज यानी मेहनत मुशक्क़त करना। रियाज यानी मेहनत मुशक्क़त करना। खुद एतमाद यानी अपने आप पर क्या करना, भरोसा करना। खुद एतमादी यानी अपने आप पर भरोसा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हम जिसको कह सकते हैं। पारस यानी ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से क्या हो जाए, लोहा सोना बन जाए, है ना। पारस यानी ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से लोहा क्या बन जाए, सोना बन जाए। ऐसा होता है नहीं, ये मुजाहिरा करना यानी जाहिर करना। मुजाहिर करना यानी जाहिर से ही बना मुजाहिरा। रीटेक यानी अंग्रेज़ी लफ्ज़ है ना, रीटेक लेना यानी कि बार बार दोहराना, बार बार रिहर्सल करना भी हम कह सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार करना। तवाज़ुन यानी एतदाल, वज़न का बाहिम बराबर मिल जाना, यानी कि बराबरी करना। एतदाल करना यानी इंसाफ के साथ बराबरी करना। उसके बाद है हौसला अफजाई यानी हिम्मत बढ़ाना। हौसला अफजाई यानी हिम्मत बढ़ाना। पथराई हुई नज़र यानी सदमे भरी और मायूस निगाहें। पथराई हुई नज़र यानी सदमे भरी और मायूस निगाहें। ठीक है, उसके बाद है तनाव यानी खिंचाव। तनाव यानी खिंचाव। रिहर्सल यानी मश्क करना, दोहराना। रिहर्सल यानी मश्क करना, दोहराना, बार बार करना। रीटेक भी हम कह सकते हैं इसी को। वेल्डन यानी कि अंग्रेज़ी ये भी लफ्ज़ है, वेल्डन यानी बहुत अच्छा किया, किसी ने बहुत अच्छा किया तो हम उसको तारीफ़ के लिए वेल्डन कहते हैं इंग्लिश में। नफ्सियात यानी क्या है, दिमागी शऊर का इल्म, वो इल्म जो इंसान की बातनी शख्सियत से क्या हो, मुताल्लिक हो। यानी कि बातनी शख्सियत यानी छुपी हुई जो उसकी शख्सियत है, वो एक होता है ज़ाहिरी शख्सियत, जैसे वो बोल रहा है, जैसे बैठ रहा है, उठ रहा है, उसके उसके तौर तरीके कैसे वैसे। एक है बातनी शख्सियत यानी कि वो क्या सोच रहा है उस वक्त में, वो उसको कैसा महसूस हो रहा है वो। तो नफ्सियात क्या है, दिमागी शऊर का इल्म होना, यानी कि वो इल्म जो इंसान की क्या करे, उसके अंदर की खूबी को, उसकी शख्सियत को क्या करे, बता सके। नफ्सियाती इल्म ज़ाहिर करना यानी साइकोलॉजी भी हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी। एहसास कमतरी यानी छोटे होने का एहसास। एहसास कमतरी यानी कि सामने वाला जो है हमसे अमीर है, ऊंचे पोस्ट पर है और हम उससे नीचे हैं, तो अपने आप को जो है वो उसमें मतलब रखना कि मतलब मैं उससे बहुत नीचे हूँ, कमज़ोर हूँ, ये मतलब समझना अपने आप को, वो क्या कहलाता है, एहसास कमतरी। कयास करना यानी गुमान करना, अटकल। ठीक है, गुमान लगाना यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे गैस करना, है ना। फ्लॉप यानी ये भी क्या है, एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, फ्लॉप, है ना, बिल्कुल नाकाम, है ना, ख़राब कर देना, मतलब कोई काम अच्छा नहीं होना, फ्लॉप हो जाना। करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, तो एक मरतबा हम और इसमें देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज हैं, नए नए भी है इसमें ज़्यादातर, तो याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ध्यान से अगर इसको 2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो पहला अल्फाज है मबनी, यानी कि बुनियाद पर। मबनी यानी बुनियाद पर। आमद यानी कि आना। दाकियानूसी बातें करना यानी पुराने ज़माने की बातें करना। मुकालमा करना यानी कि कलाम करना, कलाम से ही निकल रहा है ना, मुकालमा यानी कलाम। कलाम यानी कि क्या, बात, सेंटेंस। ठीक है, ज़ुबानी सवाल जवाब करना, गुफ्तगू करना। इंतखाब यानी कि इंतखाब करना यानी चुनना, छांटना। मगन्नी यानी गाने वाला।
मुआहिदा करना यानी कॉल करना, कॉल इकरार, ठीक है, यानी बात करना। अहदो पैमान भी होता है, यानी कोई चीज़ का प्रॉमिस लेना, है ना। इकरारनामा हम एग्रीमेंट भी जिसको कह सकते हैं, जिसमें दो लोग का एक ही राय पर जो है वो क्या करे, कायम रहे। शिकन यानी सलोट, छड़ी। छलावा यानी जो ज़र्रा सी झलक दिखाकर क्या करे, गायब हो जाए, आसिब, ठीक है, तो वो क्या है, छलावा है। धोखा भी हम उसको कह सकते हैं। रियाज यानी कि मेहनत करना, मुशक्क़त करना, ठीक है। उसके बाद है खुद एतमाद यानी खुद पर एतमाद होना, ठीक है। खुद एतमाद यानी खुद पर एतमाद यानी खुद पर भरोसा, अपने आप पे भरोसा करना। पारस यानी ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से क्या हुआ, लोहा सोना बन जाए, ठीक है। ऐसा ख्याली पत्थर, है ना, हकीकत में नहीं होता ऐसा कोई पत्थर, लेकिन ऐसा ख्याल में इंसान रहता है कि भाई ऐसा करेंगे तो बस ऐसे ही हो जाएगा। मुज़ाहिरा करना यानी ज़ाहिर से बना है मुज़ाहिरा, ज़ाहिर करना। रीटेक यानी अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, यानी बार बार दोहराना, रीटेक करना, रीटेक करना। तवाज़ुन यानी एतदाल करना, इंसाफ करना, वज़न का बाहम बराबर मिल जाना। उसके बाद हौसला अफ़ज़ाई यानी हिम्मत बढ़ाना, हौसला अफ़ज़ाई करना यानी हिम्मत बढ़ाना। पथराई हुई नज़र यानी सदमे भरी और मायूस निगाहें, ठीक है, सदमे भरी और मायूस निगाहें। तनाव यानी कि खिंचाव, तनाव यानी खिंचाव। रिहर्सल करना यानी मश्क करना, दोहराना, रिपीट करना। वेल डन यानी ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा करना। नफ्सियात यानी दिमागी शऊर का इल्म होना, वो इल्म जो इंसान की बातनी शख्सियत से क्या हो, मुताल्लिक हो, यानी वो इल्म जो इंसान के अंदर की फीलिंग्स, उसके जज्बात, उसकी हैबिट से सारी चीज़ जो है जुड़ी हो। एहसास कमतरी यानी छोटे होने का एहसास, एहसास कमतरी यानी छोटे होने का एहसास। और कयास करना यानी गुमान लगाना। फ्लॉप होना यानी ये भी क्या है, एक इंग्लिश लफ्ज़ है, यानी बिल्कुल नाकाम होना, ख़राब करना काम, अच्छा या ठीक से नहीं होना। अब हम यहाँ पर जो है कहानी की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कुंदन लाल सहगल, है ना। शरतचंद चटर्जी के नावल पर मबनी और प्रेमा नकुर आतर्ती की हिदायत में जो है पहली फिल्म दुनिया पावना बंगाली ज़ुबान में बनी थी, ठीक है। ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कहानी है। तो पहली फिल्म जो है बंगाली ज़ुबान में बनने वाली, जो दो लोग बनाए थे, शरतचंद चटर्जी और प्रेमा नकुर आतर्ती की जो है हिदायत पर, यानी इनके डायरेक्शन में जो है पहली फिल्म जो बनी थी दुनिया पावना, जब बंगाली लैंग्वेज में बनने वाली थी। बीएन सरकार ने क्या किया, दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़ुबान में बनाने का फैसला किया। तो इसके लिए एएन शोर ने मोहब्बत के आंसू के उन्वान से कहानी लिखी, जिसमें दो मोहब्बत करने वाले माँ बाप के पुराने ख्यालों के बारे के बाद जो है मिल नहीं पाते, यानी यही कहानी को बीएन सरकार ने क्या कहा कि हिंदी ज़ुबान में लिखा जाए। तो वही कहानी का जो है टाइटल फिर बदल के क्या रखा गया, दुनिया पावना का जो दूसरा टाइटल बना वो था दो आंसू के उन्वान, है ना, मोहब्बत के आंसू, है ना, ये टाइटल रखा गया। अब मुकालमे जो है न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर आई ए हाफिज़ जी ने लिखे, है ना। मुकालमा जो दो लोगों में जब बातचीत कैसे करना नहीं करना है और क्या बात मतलब करने का तरीका रहेगा उस पर्टिकुलर फिल्म में, तो इसको जो है डायरेक्ट किसने किया, न्यू जर्नल आई ए हाफिज़ ने। और हिदायतकारी का मुश्किल काम फिर जो है किसे मिला, यानी कि फिर से डायरेक्शन का काम किसको मिला, प्रेमा नकुर आथाती को ही सौंपा गया था, जो इस वक्त क्या थे, न्यू थिएटर्स के वाहिद हिदायतकार थे, यानी उनके अलावा कोई डायरेक्टर वहाँ पर था भी नहीं। तो आर पी आर पी बोरॉल ने मौसीकी की जिम्मेदारी जो है संभाली। मर्द के मरकज़ी किरदार को छोड़कर जो है दूसरे अदाकारों का इंतखाब भी हो गया था, यानी कि इन जेंट्स के जितना भी जो उसमें रोल था, है ना, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी उसमें रोल थे सभी का क्या हो गया था, चुनाव हो चुका था। मगर जब दूल्हा ही गायब था तो बारात जो है कैसे चढ़े, यानी हीरो के रोल के लिए जो है कोई मुनासिब मगनी जो है अदाकार नहीं मिल रहा था, जो थे वो हिंदुस्तानी ज़ुबान में नहीं गा सकते थे। तो यानी कि मेन रोल जो लीडिंग रोल था मेन हीरो का, वो जो था मिसिंग था, है ना, वो नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को। और वो भी ऐसा चाहिए था जो क्या करे, हिंदुस्तानी ज़ुबान में गाना भी उस फिल्म में उसको गाना था उस हीरो को। इसलिए फ़िल्म की शूटिंग जो है शुरू नहीं हो पा रही थी, है ना, हीरो की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से शूटिंग शुरू नहीं हुई। अब इनसे मिलिए, ये के.एल. सहगल है, ठीक है। नितिन बोस ने सहगल का तारुफ आतर्ती से कराया। आतर्ती कौन, डायरेक्टर, उससे जो है नितिन बोस ने वहाँ का कोई होगा, उससे किससे तारुफ करवाया, सहगल से। ये जो हमें पिक्चर में दिख रहा है अभी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं।
अब सहगल ने क्या किया, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आथर्ती साहब ने भी जवाब में क्या कहा, नमस्कार, मगर उनके चेहरे पर क्या थी, उलझन के आसार थे और आंखों में एक सवालिया निशान। यानी कि आथर्ती साहब को ने उनको देखा और जो है एक क्वेश्चन मार्क जैसा मुंह बना के कि मतलब ये कौन है करके, अभी किसको उठा लाया करके, और आंखों में जो है टेंशन था कि भाई अभी तक हीरो का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जब तक ये सिलेक्शन सारे किरदार का नहीं होगा, सारे कैरेक्टर्स का, यानी तब तक ये शूटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब सहगल साहब ने इनकी तरफ देख रहे थे और इनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नितिन बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा, आपकी फिल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही इनके साथ जो है क्या किया है, मुआहिदा किया है। यानी उनके ऊपर जो एक मेन होगा वो उन्होंने जो है सहगल से मिले हैं और जो है ये हमारे फिल्म के क्या रहेंगे, हीरो रहेंगे। ये नितिन बोस ने किसको बताया, वहाँ के डायरेक्टर को, आथर्ती को। अब हीरो और मेरी फिल्म के आथर्ती साहब, आथर्ती की आंखों पर क्या हुआ, फिर से सवालिया निशान, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा जो दिख रहा है अभी उसके सामने, जो शख्स उसको दिखाई दे रहा है वो उनकी फिल्म का हीरो रहेगा। मस्जिद बड़ा और गहरा हो गया, यानी कि और बड़ा क्वेश्चन उनके चेहरे पर आ गया और वो और टेंशन चिंता में चली गई कि मतलब किसको लाके खड़ा कर दिया ऐसे। हाँ, ये बहुत अच्छा गाते भी। सरकार साहब ने क्या बोला, गाना सुना, बुरौल दाने भी सुना है। वो इनके गाने से बहुत मुतमईन है ना, उन्होंने गाना गा के सुनाया सहगल ने। अब गाने से तो वो मुतमईन हो गए, यानी कि उनको लगा कि ठीक है गाना ठीक है, लेकिन नितिन बोस ने जो है पुरजोश अंदाज में क्या कहा, प्रेमा नकुर के माथे की शगने गहरी हो गई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तिरछी नज़रों से नितिन बोस की तरफ देखा। गाना तो ठीक है मगर एक्टिंग है ना, इसका क्या होगा, यानी गाना तो वो गा सकता है हर कोई, लेकिन हर कोई फिर एक्टिंग भी साथ में कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। एक्टिंग भी ये कर लेंगे, अच्छा करेंगे, एक बार देखिए तो सही। नितिन नितिन बोस जो है उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार जो है इनकी एक्टिंग भी देख लीजिए, गाना पसंद आया तो ये एक्टिंग भी पसंद आई जाएगा इनका। ये नामुमकिन है, आतर्थी ने फैसला कुन अंदाज में कहा। फैसला कुन यानी कि एकदम ठान लिया कि भाई ये एक्टिंग कर ही नहीं सकता उसकी हालत देख करके, सहगल की। फिर सहगल की तरफ घूरते हुए क्या बोलते हैं, है ना, डायरेक्टर, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या कहा कि एक्टिंग करेंगे, देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हो, ना सूरत ना सेहत। मतलब कि एकदम सहगल जो है पतला दुबला सा है ना शख्स, और उतना खूबसूरत नहीं, वो जैसे हीरो लगने वाला, हीरो वाला कैरेक्टर, मतलब फेस नहीं उसके पास। तो ये बोलते हुए क्या बोलते हैं कि इसके पास ना सेहत है ना सूरत है ना, ऐसा क्या लग रहा है कि बांस में क्या किया है, कपड़े को लटका दिया, इतना पतला दुबला है, और ये हमारे फिल्म का हीरो रहेगा। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अपना फैसला सुनाते हुए क्या बोले, नहीं ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते, है ना, डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। नितिन बोस जो है ये सुनकर ये सुन कर सकते में आ गए। क्या जवाब दे आथर्ती की बात का, है ना, वो टेंशन में आकर सकते में आ गए, टेंशन में वो आ गया और एकदम सुन जैसे हो गए कि भाई अब उनकी बात का क्या जवाब दे, वो डायरेक्टर है ना। उधर सहगल की हालत जो है ऐसी खराब थी, अब उनका एक एक लफ्ज क्या हो रहा था, सहगल के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था, यानी उनको चुभ रहा था कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ हर कोई सोच कर जाता है ना कि जब कोई इंसान उनको लेके जाए कि चलो अब तुमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, में काम करने का फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है ना, और फिर बहुत सारा इंसान उसमें सपना देख लेता है आगे का कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, है ना, फलाना धमका। अब अगर सामने से कोई इतनी बड़ी बेइज्जती कर दे, कैसा लग रहा है कि बांस में जो है किसी ने कपड़ा टांग दिया, इसकी जो शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये हीरो हो ही नहीं सकता। तो अचानक से फिर क्या हो जाता है, इंसान को धक्का लग जाता है ना। तो ऐसा लगता है कि उनके दिमाग पे क्या हो रहा, हथौड़े की तरह उनकी एक एक बात जो है बरसने लगी। पहले वो ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल जो है मिल गई है ना, लेकिन अब लगा कि जैसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो महज क्या था, एक छलावा था। यानी एक सामने से एक आया, एक चेहरा दिखाया ज़रा सा और चला गया, तो वही छलावा उन्हें नज़र में आ गया, क्योंकि वो सोच रखे थे ना कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसी होगी, वैसी होगी, कामयाबी मिलेगी। मौसीकी तो जो है एक मुसलसल हुनर है बेटे। इनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी, है ना। मौसीकी क्या है, एक मुसलसल हुनर है। ये इनको किसने कहा था, जम्मू के पीर बाबा, जम्मू में रहने वाले एक पीर होगा कोई, जिनसे सहगल मिला होगा, उनकी बात उनको अचानक से याद आ जाती है। इसमें मंजिल जो है नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या उन्होंने कहा था पीर साहब ने कि मौसीकी जो है क्या है, एक हुनर है, लेकिन ये जो है इसमें मंजिल जो है नहीं है, यानी कि जो सिंगर होता है ना उसकी कोई मंजिल नहीं होती, वो कभी जो है मतलब ऐसे सक्सेस नहीं होता है, कामयाब नहीं होता है, ऐसे उन्होंने कहा था। अगर कुछ होता है तो बस क्या होता है, रियाज और जिक्र, जिसका कोई खात्मा नहीं। और सॉन्ग में मतलब कि संगीत में जो है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रियाज होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ मश्क होती है उसमें करनी। आप जितनी मश्क करोगे उतना आपका अच्छा होगा गला, और उतने ही आपके सुर अच्छे होंगे। और इसमें और मतलब एक तो सुनना और फिर उसको मतलब रिपीट करना, यही काम होता है संगीत में, और इसके सिवा कुछ नहीं होता है ना। और यही जो है लगातार चलते रहता है, आखिर दम तक जो है इसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारी रूह को क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। यानी अगर तुम संगीत की दुनिया में उतर गए और अगर तुमने ये 2 काम हमेशा करते रहे तो क्या होगा, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और अगर तुम छोड़ दिए, फिर किए, फिर छोड़ दिए ऐसे, तो फिर जो है आपको कामयाबी इसमें नहीं मिलने वाली। सुलेमान जो है पीर की ये बात याद आते ही क्या हुआ, सहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला। यानी जो इतना टेंशन में आ चुका था, है ना, इसकी आदत थी की बात को सुन करके डायरेक्टर की, अब जो है इसको थोड़ा सा सुकून मिला कि उसके पास एटलीस्ट एक कला है अभी, संगीत जो वो उसमें और मेहनत करके जो है कुछ कर सकता है। अब इनकी खुद
एतमादी जो ज़रा देर पहले इनका साथ जो है छोड़ चुकी थी, फिर से लौट आई और आथरती साहब की बात का जवाब इस बार नितिन बोस ने नहीं बल्कि खुद इन्होंने। अब सुलेमान जो है सलमान पीर की जो है ये बात जैसे ही सहगल की जो है दिमाग में याद आती है, वैसे ही जो है वो क्या करती है, वो पूरा अपना जो एतमाद है खुद पर से, वो जो अभी थोड़ी देर पहले जो है ख़त्म हो चुका था, है ना, साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब जो है क्या हुआ, अथॉरिटी साहब की बात का उन्होंने खुद जवाब दिया। एक बार फिर से उसको लौट आई उनकी खुद एतमादी, और उन्होंने क्या जवाब दिया, नितिन नितिन बोस ने जो है नहीं बल्कि खुद उन्होंने क्या जवाब दिया कि ऐसा क्यों है दादा, है ना, आप तो पारस है, लोहे को छू ले तो सोना बन जाए, है ना, यानी उनको जो है अपनी बातों से क्या कर रहा है, मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था कि आप तो क्या है, पारस है, और अगर आप चाहेंगे तो क्या होगा, लोहा भी छू लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। यानी आप अगर मुझे मौका देंगे और अगर मुझे थोड़ा सा वो मौका देंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में क्या होगा, मैं बहुत ही अच्छा मतलब कि कर जाऊंगा, फिर मैं आपकी फिल्म का जो है हीरो क्यों नहीं बन सकता। यानी कि आप जब लोहे को सोना बना सकते हो तो मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता। आप ही बताइए, मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। और क्या कहने लगा कि आप अगर मेरे सर पर हाथ रख देंगे तो मैं क्या करूँगा, ज़मीन को आसमान पर ले आऊँगा। यानी आप जैसे बोलेंगे, आप सिर्फ मेरा अगर साथ देंगे, मेहनत थोड़ी-सी मुझे करने का मौका देंगे तो मैं क्या करूँगा, आप जैसा बोलेंगे उससे बेहतर करके दिखाऊँगा। तो इसकी बातों से तो मतलब उन्होंने जैसा कहा तो इम्प्रेस होना ही था डायरेक्टर को, आथर थी को। अब वो मतलब उन्हें मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बात कहते हुए सहगल के चेहरे पर जो चमक थी, इसने प्रेमा नकुर आतर्थी के दिल को क्या किया, छू लिया। यानी इतने जोश के साथ में उन्होंने ये इतने अच्छी बात कही थी, तो उनका तो दिल पिघलना ही था और उनका दिल छू लिया। और फिर भी इन्होंने क्या कहा, आहिस्ता आहिस्ता, यानी डायरेक्टर ने फिर भी जो है मतलब ये नहीं कि तुरंत चलो चलो बहुत अच्छी बात कही तुमने, चलो तुमको मौका देते हैं, ऐसे नहीं करते डायरेक्टर लोग, है ना। वो लोग बहुत आहिस्ता से उन्होंने क्या कहा, ठीक है देखते हैं। और नितिन बोस की तरफ देखते हुए क्या बोलते हैं कि नितिन, रिहर्सल क्या करो, शुरू करो। प्रेमा नकुर आतर्थी की मौजूदगी में जो है मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल लगातार 2 महीने तक चलती रही। यानी प्रेमा नकुर आथरती जब जो है डायरेक्टर रहे, तब तक 2 महीने तक लगातार जो है मोहब्बत के आंसू फिल्म की जो है शूटिंग शूटिंग मतलब कि रिहर्सल अभी चल रही थी। 2 महीने तक लगातार चली। अब सहगल ने अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे थे, और सहगल भी क्या कर रहे थे, एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म में मतलब कि दिखा रहे थे। आथरती साहब जो मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख जो है तय कर दी गई। यानी अब रिहर्सल वगैरह हो चुका था, अब जो है आथरती ने क्या किया, फिल्म की शूटिंग की डेट जो है तय करने लगे, यानी कि अब फाइनल शूटिंग जो है कब से करनी है। मगर कैमरे के सामने आते ही क्या होता है, सहगल घबरा गए, और ठीक इसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था, आथरती साहब ने कट कहा, है ना। यानी कि रिहर्सल वगैरह तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन जब कैमरा चालू हुआ, बस सहगल क्या जो है ना, वो हो गया कि अब उनसे मतलब वो खुद शर्माने लगे। बहुत लोगों को होता है कि कैमरा के सामने जो है वो जल्दी से नहीं बोल पाते, तो वही सहगल के साथ में होने लगा, और आदरती साहब जो है कट 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 रीटेक रीटेक कहना शुरू करते हैं यहाँ से। अब सहगल को समझाया कि इन्होंने क्या क्या गलती की है, फिर रीटेक हुआ, मगर इस बार एक नई गलती। आदरती साहब ने फिर कट कहा, फिर उन्हें समझाया, फिर रीटेक हुआ, है ना। 7-8 रीटेक होने के बाद आखिर 9वीं रीटेक पर आदरती साहब अपना तवाज़न जो है खो बैठते, यानी अपना गुस्सा आप खो बैठते हैं, और बहुत हो चुका, अब और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा कहते हुए स्टूडियो से कहाँ निकल जाते बाहर। अब नितिन बोस जो है जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर दादा यही करते हैं, और अब वो अपने ऊपर काबू पाने के लिए स्टूडियो से बाहर गए हैं। सहगल जो है रोने लगते हैं, और नितिन बोस ने जो है क्या करा, उनको हौसला अफजाई दी, यानी उनका हौसला बढ़ाया, उनको समझाया, और क्या कहा कि रोने से जो है कुछ नहीं होगा, जाओ तुम भी बाहर घूम कर आओ, और जो है तुम्हारा तनाव जो है क्या होगा, कम होगा। या तनाव यानी कि गुस्सा कम होगा, टेंशन मतलब जो तुम फील कर रहे हो अंदर से, इंसान कैमरा देख के बहुत टेंशन फील करने लगता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा मैं सही दिख रहा कि नहीं, सही दिख रहा कि नहीं, इस मतलब थॉट में जो है ना वो जी रहा होता है। तो बस उसमें जो है क्या हो रहा है, वो टेंशन में चले जाता है। अब इस वजह से वो उसको भी बाहर भेजता है कि तुम भी बाहर चले जाओ, मगर सहगल जो है नहीं उठे, और पथराई हुई नज़रों से देखते रहे, और नितिन बोस के पास आकर क्या बोलते हैं, दादा मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यू थिएटर ने मेरा इंतखाब करके जो है कोई गलती नहीं करी है। यानी वो उनको बहुत बुरा लग जाता है कि डायरेक्टर जो है ऐसे निकल जाता है कि मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, है ना। मतलब शूटिंग कैंसिल करने की बात तक के हो जाती है। तो क्या बोलते हैं कि मैं न्यू थिएटर को जो है ये बता दूंगा कि उन्होंने मेरा सिलेक्शन करके जो है कोई गलती नहीं करी है। अब सहगल की जो है ये खुद एतमादी ये जो है थिएटर के तमाम लोगों को क्या करती थी, मुतासिर करती थी। जैसे वो बात करते थे, वो हर कोई जो है उससे इंप्रेस हो जाता था। अब नितिन बोस क्या बोले, आओ मेरे साथ रिहर्सल करो, है ना। नितिन बोस ने कहा। कुछ देर रिहर्सल करने के बाद जो है नितिन बोस ने मतलब कि कैमरा ऑफ करने के बाद फिर से उनकी जो है रिहर्सल करवाई गई, और नितिन बोस ने क्या कहा कि डायरेक्टर्स को खबर भिजवाई कि वो चुपचाप क्या करे, अंदर आ जाए। और सहगल नितिन बोस से क्या बोलते हैं कि दादा आप एक टेक इनके आने से पहले ही क्यों नहीं ले लेते। यानी कि ये क्या बोलते हैं कि इधर जो है डायरेक्टर को भी बुला लेते हैं, है ना, कि वो अंदर आ जाए लेकिन आवाज़ नहीं करे। और इधर सहगल को क्या बोलते हैं कि एक काम करो, तुम डायरेक्टर के आने से पहले जो है एक बार एक टेक लेकर देखो कि तुम ठीक से ले रहे हो, यानी उसके बाद हम उसको डायरेक्टर को यानी कि बुलाएंगे। अब नितिन बोस ने जो है इनकी इस बात का जो है कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कैमरे के पीछे जो है चले जाते हैं।
रिहर्सल करने के बाद, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डायरेक्टर साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं, लेकिन सहगल को जो है इसका इल्म नहीं था, है ना। नितिन बोस को मालूम था कि डायरेक्टर जो है कैमरे के पीछे से जो है मतलब कि देख रहे दरवाजे के पीछे से, लेकिन सहगल को नहीं मालूम है। और एक बार हम इससे क्या करते हैं, ऐसे करवा के देखते हैं, क्योंकि डायरेक्टर जो है मतलब वो देख करके आदमी को मतलब वो हो जाता है कि भाई अगर मैंने गलत नहीं किया तो यही वो आदमी जो मुझे निकाल भी सकता है, तो ये सब डर होता है उस वक्त। इस बार जो है सहगल से कोई भी चूक नहीं होती, यानी कि वो हर बात और हर एक्टिंग जो है वो अच्छे से निभाते हैं। और डायरेक्टर्स ने दरवाजे के पीछे से क्या कहा, चिल्ला करके कहा ओके ओके, फिर सहगल के पास आकर इनकी पीठ जो है थपथपाई और बोले वेल डन वेल डन। यानी कि वो पीछे से देखते हुए फिर जो है जब देखा कि उन्होंने कोई चूक नहीं करी इस बार, तो वो अंदर आते हैं चिल्लाते हुए कि ठीक है, बहुत अच्छा किया करके ऐसे अंदर आ जाते हैं। इसके बाद सहगल ने हैरान नज़रों से डायरेक्टर को देखा, जैसे उन्हें यकीन ना हो रहा हो कि ये वही आकृति साहब है जो कुछ देर पहले जो है नाराज़ होकर बाहर चले गए थे। यानी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे मतलब मेरी अभी तारीफ़ कर रहे हैं और मुझे जो है मेरी पीठ सहला रहे हैं ना, ये तो अभी इतनी ज़ोर से मेरे ऊपर भड़क के गए थे। अब आकृति क्या थे, नफ्सियात के माहिर थे, यानी कि वो लोगों के अंदर जो है क्यों नहीं कर पा रहा वो इंसान है ना, वो चीज़ वो समझते थे कि वो उसके लिए जो है कौन सी चीज़ मुश्किल आ रही है। सहगल की जो है नफ्सियाती कैफ़ियत जो है इनसे छुपी ना थी, इसीलिए बोले दरअसल तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, एहसास कमतरी है। इसीलिए तुम अपना एतमाद जो है खो बैठते हो। यानी तुम अपने आप को समझते रहे हो कि मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं समझ रहे हो इन सब लोगों के सामने, कि ये सब पैसे वाले बड़े लोग हैं, है ना। और तुम इस वज़ह से तुम क्या कर रहे हो, अपने आप से भरोसा मतलब खो दे रहे हो कि आप तुम नहीं कर पाओगे। बस यही चक्कर में जो क्या हो जा रहा है, गलती पे गलती हो ही जा रही है, और एक एक अगर तुम सही कर देते हो तो दूसरी बार दूसरी जगह कर लेते। तो इस तरीके से जो है किसको समझाते वो, सहगल को, डायरेक्टर साहब। अब फ़िल्म की शूटिंग जो है शुरू हुई तो सहगल के दिल में एक डर पैदा हुआ कि घर वालों को जब पता चलेगा कि मैंने फ़िल्मों में क्या किया, काम कर रहा हूँ, तो नाराज़ हो जाएँगे। सहगल ने अपने घर में नहीं बताया कि वो फ़िल्म में काम कर रहा था, क्योंकि बहुत लोगों की परमिशन नहीं होती थी और अभी भी नहीं होती। इसीलिए इनका नाम जो है इनका फ़िल्मी नाम केएल सहगल रखा गया। मगर जो है फिर भी राजा राम शर्मा ने उन्हें क्या किया, पहचान लिया। अरे ये तो अपना कुंदन है, कुंदन लाल सहगल था, तो इन्होंने क्या किया, केएल सहगल कर दिया, यानी शॉर्टकट कर लिया ताकि लगे कि भई ये दूसरा किसी का नाम हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है इसको जो है किसने पहचान लिया, राजा राम शर्मा ने, कि ये इनका ही सहगल है ना। उनके आस पड़ोस पहचान लिया, सब पहचान लिए घर के लोग। अब आखिरकार 16 जनवरी 1932 को जो है इलाहाबाद की शंभर टॉकीज़ में मोहब्बत के आंसू जो है रिलीज़ हुई, और इसके साथ ही हिंदुस्तानी सिनेमा के फ़िल्म के फलक पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। यानी कि ये फ़िल्म फिर कब रिलीज़ होती है, 16 जनवरी 1932 में, यानी कि आज़ादी से पहले, है ना। और ये कहाँ रिलीज़ होती है, इलाहाबाद में शंभर टॉकीज़ में। और मोहब्बत के आंसू जब रिलीज़ हुई तो हिंदुस्तानी सिनेमा को क्या हुआ, एक नया फलक, यानी कि आसमान को सितारा एक मिल गया जो चमका, और ऐसा चमका कि पूरी हिंदुस्तानी सिनेमा को क्या कर दिया, चकाचौंध कर दिया। इस फ़िल्म में तकरीबन जो है 10 गाने थे, मगर ना ये फ़िल्म जो है मौजूद है और ना गानों की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जो है उसके बाद बहुत कुछ आज़ादी के दंगे हुए, जिसमें ये नुकसान हो सकता है कि उसी वक़्त हो गया होगा, तो इस वज़ह से ना जो फ़िल्म है, ना उसके एक भी गाने की रिकॉर्डिंग है, और ना ही इस बात की जो है कुछ इल्म है कि सहगल ने उस फ़िल्म में जो है कितने गाने गाए थे। मालूमात के इन 10 गानों में जो है सहगल ने कितने गाने गाए थे, अलबत्ता गानों के शुरू के बोल अब भी जो है मौजूद है, और कयास किया जाता है कि इन 10 गानों में जो है 6 गाने सहगल के थे, है ना। अब जो है कुछ गानों के जो है स्टार्टिंग की जो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग मिला होगा मान लो, तो उसकी आवाज़ से जो है ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग 6 गानों में जो है सहगल की आवाज़ मिलती है, तो उन्होंने गाने गाए 6 गाने लगभग। और फ़िल्म फ्लॉप हुई, मगर सहगल को इनकी आवाज़ और अदाकारी के दम पर जो है ज़बरदस्त शोहरत मिली। यानी फ़िल्म नहीं चली, लेकिन सहगल की एक्टिंग उस फ़िल्म में जो है इतनी ज़बरदस्त रही कि उनको बहुत शोहरत मिली, है ना। तो ऐसा बहुत बार होता है कि फ़िल्म का जो हीरो होता है ना, वो अपनी एक्टिंग से तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कहानी में दम नहीं होता है, तो वो फ़िल्म जो है नहीं चलती। तो इसी तरीके से इस मोहब्बत के आंसू में भी ऐसा ही होता है कि भले जो है सहगल बहुत ही कम खुद एतमाद पर उनका नहीं था, है ना, एहसास कमतरी था उनके पास, लेकिन जो है उसके बावजूद उन्होंने जो है हिम्मत करके ऐसा मतलब काम किया इस फ़िल्म में कि उनकी एक्टिंग की वज़ह से जो है उनको बहुत इसी शोहरत मिली, बहुत नाम हुआ, बहुत लोग जाने उन्हें इस फ़िल्म की वज़ह से, और इंडस्ट्री को भी जो है बहुत अच्छा एक्टर मिल गया, एक अच्छा सितारा मिल गया काम करने के लिए। लेकिन जो है वो फ़िल्म नहीं चली, और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसको लिखने वाले हैं शरद दत्त, और ये इसके अल्फाज़ वाइने हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।